नमस्कार दोस्तों, जब मैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आध्यात्मिक क्लास लेने के लिए गई तो मुझे बताया गया कि यहाँ 7 डेज कोर्स होता है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 7 डेज कोर्स करती हूँ। तो फर्स्ट डे आत्मा परमात्मा का परिचय बताया गया, फिर सेकंड डे परमात्मा का, फिर थर्ड डे उनके कर्तव्य पुरियां, फिर जन्म, फिर धर्म, फिर सारी चीजें करके 5 मेडिटेशन और इन सभी के बीच में तन मन धन से सेवा करना बताया गया। एक लक्ष्य दिया गया कि तुम्हें लक्ष्मी जैसा बनना है। अब उस लक्ष्मी जैसा बनने के लिए तुम्हें यहाँ क्या-क्या करना पड़ेगा, तो सेवा करनी पड़ेगी। यहाँ जो कुछ भी काम करते हैं तो उसको काम नहीं कहते हैं या फिर आपका शारीरिक श्रम भी नहीं कहते हैं, सेवा के नाम से यहाँ कराया जाता है। अब सेवा सेवा के नाम से हम यहाँ इतना कुछ कर जाते हैं कि हम जब तक होश में आते हैं, संभलते हैं या समझ आती है, तब तक हम यहाँ पूरी तरीके से बहुत कुछ गवा चुके होते हैं। तो हमसे कहा गया कि तुम तो अभी कन्या हो, छोटी बच्ची हो, तुम्हारा तो मन भी पवित्र है, तन भी पवित्र है और तुम यहाँ आओगी अ, तो धन तो तुम्हारे पास है नहीं क्योंकि तुम नौकरी भी नहीं करती हो, शादीशुदा भी नहीं हो तो कहाँ से ले आओगी? और पिता के घर में रहती हो तो जो भी तुम्हारे लिए खर्चे को पैसा वगैरह मिलता है, घूमने-फिरने, कपड़े, तो तुम चाहो तो बचा के वो पैसा धन दान कर सकती हो, तो ये धन दान हो जाएगा। और फिर मन से तुम दूसरों को शुभ भावनाएँ दे सकती हो, पॉजिटिव रह सकती हो। अ, सारी दुनिया के जो भी दुःख तकलीफ हैं, परेशानियाँ हैं, सबके लिए शुभ भावना रख सकती हो। और तन है, ये जो हाथ-पैर हैं आपके, तन से सेवा करो, तन की सेवा होती है। बर्तन माँजना, झाड़ू, पोंछा, कपड़े वगैरह ये सारी चीज़ें करना, खाना बनाना और जो वहाँ के इंचार्ज बहनजियाँ होती हैं मोटी-मोटी, उनकी तेल मालिश करना। ये सारी होती हैं तन, मन, धन से सेवा। अब यहाँ तो लेडीज़, जेंट्स, बच्चे, बूढ़े, स्टूडेंट और अलग-अलग वर्ग के वीआईपी, गरीब, मिडिल क्लास सभी लोग यहाँ आते हैं। तो सभी को ये तीनों चीज़ें बताई जाती हैं और सबसे ज़्यादा फ़ोकस होता है धन की सेवा पर। अब क्या होता है कि देखिए घर में 2 बहनें रह रही हैं, 2 माताएँ रह रही हैं, 1-2 छोटी, 1 आध 2 भाई रह रहे हो, तो 5-6 जने हैं। तो इन 5-6 जनों में से 1-2 वहीं काम करेंगी, 1-2 ज्ञान सुनाएँगी, 1-2 बाहर जाके काम करेंगी, तो वो सब मिल-बाँट के अपना कर लेंगी। और फिर जो माताएँ ज्ञान सुनने के लिए आती हैं, तो उसमें से भी कुछ झाड़ू लगा जाती हैं, कुछ पोछा लगा जाती हैं, कुछ बर्तन धुलाई, कुछ कपड़े धुलाई वगैरह कर जाती हैं, कुछ खाना ये लोग खुद बनाते क्योंकि ये लोग मानते हैं कि खाना जो होता है, हम ही बनाएँगे क्योंकि हम पवित्र हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं और दूसरे लोग पवित्र रहते, नहीं रहते, कुछ पता नहीं है। अगर सामने वाले ने कह दिया कि हम भी ब्रह्मचारी रहते हैं, तो ये उनके हाथ से बनवा के खा लेती हैं। अब उनने कह दिया है, अब ये है सही है या गलत है, ये तो वो जाने, ईश्वर जाने, इसमें हम क्या कह सकते हैं। इसी तरह से ये चीज़ें होती हैं, तो ये हो जाता है। तो अब मेन फ़ोकस होता है धन का, सारा बवाल आ जाता है धन का। तो धन किस-किस तरीके से यहाँ लगाया जाता है। सबसे बड़ी बात आपसे कह देते हैं कि आप एक सोने की दुनिया में जा रहे हैं, वहाँ आपको जाने के लिए लक्ष्मी बनना है और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको धन लगाना पड़ेगा। क्योंकि व्यक्ति का धन जहाँ होता है, उसका मन वहाँ होता है, तो जितना धन तुम सफल करोगे, पहली बात, उससे तुम्हारा मन भी यहाँ लगेगा। अगर तुम कन्या हो, पढ़ाई कर रही हो, तुम्हारे पास धन नहीं है, तो कोई बात नहीं है। जो भी है तुम्हारे खर्चे-वर्चे का हो, क्या करना है फैशन करके, क्या लाली पाउडर, क्या कलर कपड़े पहनने हैं, वो पैसा बचा के तुम अगर लगाओगी तो तुम्हारा भी भाग्य बनेगा। तो इस तरीके से ये हो जाता है। दूसरा तुम ऐसी सतयुगी ये दुनिया तो वैसे ही मिटने वाली है, यहाँ क्या मोह रखना, क्या कपड़ों का लालच रखना, क्या बैग का, क्या जूते-चप्पल का, क्या बाहर का खाना-पीना, इन सारी चीज़ों से आप अपने मन को हटा के इस पैसे को सफल करो, आपका भाग्य बनेगा। दूसरी बात है क्या आपका एसी का टिकट, क्या आपका 3 टायर का टिकट, आप जनरल में जाओ और जो पैसा है, वो आप बचा के यज्ञ में सफल करो ताकि आपका जो धन है वो सफल हो और आप लक्ष्मी पद को प्राप्त हो। वैसे भी दुनिया मिटने वाली है। अब ये दुनिया मेरे लिए मिटने वाली है और तुम यहाँ जो तुम्हारे पास चप्पलों का ढेर लगा है, पर्सों का ढेर लगा है, साड़ी भी तुम्हारी भले व्हाइट है, लेकिन ब्रांडेड है, अच्छी क्वालिटी की है, 100, 200, 500 मीटर रुपए वाले कपड़े का वो कपड़ा है और इस तरीके से तुम्हारे पास जा रही हो तो एक बैग में मिठाई भरी, एक में साड़ियाँ भरी, एक में ब्लाउज़ पेटीकोट भरे
और एक में शॉल स्वेटर भरे हैं और ये सारी चीज़ें 5-6 बैग तुम वहाँ लेके जा रही हो और 10-12 बैग तुम वहाँ से लेके आ रही हो। किसी में किताबें हैं, किसी में कैसेट है, किसी में कुछ है, क्योंकि ये तुम्हें बेचना है। अगर ये सेवा ही है और इसमें लगा ही है, तो ये बेचना कैसे है? तुम दे दो, उनके घरों में गाना बजेगा, गाएँगे, वो सब कुछ करेंगे, तो भगवान का ही परिचय जाएगा और लोग जुड़ेंगे। लेकिन नहीं, इनको भी बेचना है, वहाँ से ₹5 का स्टिकर आ रहा है, यहाँ ₹10 में बेचना है। इस तरीके से भी ले लेते हैं। हम जा रहे हैं जन्नल में, लोगों के नीचे पैरों में बैठ के ₹1000 का टिकट ना कटवा के 200-250 की टिकट कटवा के भीड़ में बैठे हैं, खड़े हैं, जैसे-तैसे सिकुड़ के बैठ के जा रहे हैं, ताकि हम वो ₹1000 ले जाके वहाँ यज्ञ में सफल कर सकें, ताकि हमें लक्ष्मी बनना है, हमें स्वर्ग में जाना है। अब उस सफल पैसे का ये क्या कर रहे हैं, तो जो लोग आए हुए हैं उनकी व्यवस्था बन रही है, उनको रजाई गद्दे, उनको फर्श, उनको बिस्तर, उनको खाना-पीना, पानी, ये सारी सुविधाएँ दे रहे हैं, साथ में ये भी उसी पैसे से सुविधा ले रहे हैं। मतलब कि इनका अच्छा मकान है, उसमें एसी लगी हुई है, कालीन बिछे हुए हैं और खिड़की-दरवाजे में जो A1 क्वालिटी के शीशे, काँच, खिड़की, दरवाजे शीशम की लकड़ी बढ़िया डिज़ाइन का है। वाई-फाई कनेक्शन है, इंटरनेट, टीवी, कंप्यूटर, इनके रूम में हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है। उसी के साथ एक-एक बाबा का कमरा भी है, जिसमें छोटी-छोटी भंडारियाँ रखी हुई हैं। जहाँ भी जो डिपार्टमेंट के सदस्य हैं, जो भी दीदी-दादियाँ हैं, जो क्लासें वगैरह करवाती हैं, उन सबके हैं। उनके साथ भी 2-4 ब्राह्मणियाँ उनके रहते, 2-4 ब्राह्मण उनकी देखभाल, मेडिटेशन और मेडिसिन्स वगैरह उनकी देखभाल के लिए, उनके खाने-पीने, हर चीज़ की सेवा के लिए ये सारे लोग लगे हैं। तो इनके पास भी आईफ़ोन वगैरह, इंटरनेट, वाई-फाई, ब्रांडेड चप्पल, जूते, ब्रांडेड पर्स, ब्रांडेड हर चीज़ है। तो ये तुम्हारा सफल किया हुआ पैसा तुम्हें लक्ष्मी बनाएगा और इनको लक्ष्मी जैसा यानी स्वर्ग जैसा जीवन यहीं दे रहा है। इस अंतर को आप समझिए। आप तो मरने के बाद स्वर्ग जाएँगे और फिर वहाँ सुख भोगेंगे। भोगेंगे, नहीं भोगेंगे, आपने तो भविष्य देखा नहीं। हमेशा कहा जाता है कि अगला पल क्या होगा किसी को कुछ अता-पता नहीं है। और यहाँ हम 21 जन्मों के लिए कर-कर के मरे जा रहे हैं। हम छोटी-छोटी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। हम बाहर खा नहीं रहे हैं, हम पहन नहीं रहे हैं, हमने सोना-चांदी पहनना छोड़ दिया, ब्रांडेड कपड़े, जूता-चप्पल ये सारी चीज़ें छोड़ दी। और हम इस पैसे को यहाँ लगा रहे हैं और इसी पैसे से ये जो यहाँ लोग रह रहे हैं, वो हवाई यात्रा कर रहे हैं, एसी यात्रा कर रहे हैं, वो एक एसी एयर कंडीशनर रूम में रह रहे हैं, एक ब्रांडेड सोफ़े पे वो बैठ रहे हैं, उनकी ऐसी लाइफ़ है कि उनसे मिलने के लिए एक तो तुम इतनी मुसीबत से वहाँ गए हो और उनसे मिलने के लिए तुम्हारे हाथ में भी लिफ़ाफ़ा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। और ये सब हम करते क्यों हैं? क्योंकि हमें सोने की दुनिया अब जब ये कलयुगी लोहे की दुनिया खत्म होने के बाद आना ही सोने की और ये फिक्स ही है ऑलरेडी, तो फिर हम उसमें अपना सोने लगाने की ज़रूरत क्या है? ये तो सृष्टि चक्र है, घूमता रहता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, तो कलयुग के बाद सतयुग आना है, सतयुग तो ऑलरेडी सोने का ही है। अब हम थोड़ी ₹1000 2000 या 5000 दे देंगे तो ये सोने में कन्वर्ट होके वो दुनिया बन जाएगी। ये सब फालतू की बातें हैं, जब हम ये सारी चीज़ें देखी, हमने परेशानी उठाई, हम खुद जंगल में बैठ-बैठ के गए और 2 ढाई हज़ार रुपए बचा-बचू के वहाँ लिफाफा में रख-रख के देते रहे। हमने कहा कि हम जिन लोगों को दें, हम भी तो एक इंसान हैं और ये भी इंसान है। अगर ये ज्ञानी योगी तपस्वी नहीं है, तो इनने अपना जीवन तपस्वियों जैसा क्यों नहीं बनाया है? एक ऐसा जीवन क्यों बनाया है कि ये तो स्वर्ग का आनंद आज ही ले रहे हैं। आज ही इनके पीछे ब्राह्मणियाँ लगी हैं, आज ही सारा शेड्यूल इनका फिक्स है, आज ही ये आधुनिक हर चीज़ का, साइंस की हर चीज़ का ये उपयोग कर रहे हैं और एक आनंदमय जीवन जी रहे हैं और खुश हैं। और इनकी एक झलक के लिए फिर तुम लिफाफा लेके खड़े हो पागलों की तरह स्वर्ग में जाने के लिए। ये सारी चीज़ें हैं, अगला-पिछला कुछ नहीं है, जो कुछ है जीवन में आज है। बढ़िया ओढ़ो, पहनो, बढ़िया जो तुम्हारी छोटी-छोटी मिटने वाली है ये दुनिया, तो इस पैसे को यहाँ-वहाँ लगा के, जमा करके सफल करने से कोई मतलब नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। आप छोटी-छोटी कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने मन को मार के, अपनी इच्छाओं को मार के, अपनी ज़रूरतों को सिकुड़ के आप जो चीज़ें बचा रही थी और वहाँ दे रही थी, उसको उसी चीज़ में लगाओ। आज के आनंद में आप भी रहो, जो खाना है खाओ-पियो, जहाँ जाना है घूमो-फिरो, जो कपड़ा पहनना है पहनो, आराम से रहो और हम सबको ही इस दुनिया से जाना है, जब विनाश होगा सब जाएँगे, हम भी जाएँगे, वो भी जाएँगे। तो वो तो आज भी बढ़िया रह रहे हैं खुशी से, यश के साथ,
और तुम क्यों परेशान होके। तो मेरे मन में आया कि हम क्यों भैया ऐसे परेशान होके रहें, ऐसे हम भी टिकट बनवा के आएँगे, अपनी ही कमाई है। हम इस प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, 1000-1500 रुपए ले आ रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। 1-2 कुर्ती पहन रहे हैं और एक सिंपल सी 50 रुपए वाली चप्पल पहन रहे हैं और एक थैली टाइप का हमने 20-25 रुपए वाला थैला ले रखा है, उसमें अपनी ज़रूरत की चीज़ें, और हम ये सारा पैसा बचा-बचा के यहाँ दे रहे हैं और यहाँ तो मौज हो रही है। हर चीज़ की मौज हो रही है। इनको नहीं जाना स्वर्ग में। इनको तो पता है कि स्वर्ग तो यही है और नर्क भी यही है। आज आप एक बात को अच्छे से समझ लीजिए कि इंसान, ऐसा कौन-सा इंसान है इस दुनिया में जो बिल्कुल पूरी तरीके से, बिल्कुल तन से, मन से, धन से, हर चीज़ से एकदम परफेक्ट स्वस्थ है, खुश है, किसी प्रकार की कोई टेंशन, किसी को तन की, किसी को मन की, किसी को धन की, किसी के रिश्ते संबंध की, किसी चीज़ की, हर किसी को कोई ना कोई परेशानी, टेंशन है और इतनी ज़्यादा दिक्कतों से व्यक्ति जी रहा है, डिप्रेस है, परेशान है, असफल है, मेहनत कर रहा है, सभी चीज़ों के बाद भी तुम्हें लगता है कि इसके अलावा भी कोई नर्क होगा जहाँ तुम तले जाओगे गरम तेल में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उससे बदतर ज़िंदगी आज इस वक़्त हम सब जी रहे हैं। और यही नर्क कहलाता है। और इस चीज़ को समझ लो, अपने आप को बदलो, अपनी सोच को बदलो, खुश रहना सीखो और आधुनिकता में जीना सीखो। काम करो, बहुत काम करो, पैसे कमाओ, खुद पर खर्च करो, अपनी ज़रूरतों पर खर्च करो। अपने जो लोग हैं, जो असक्षम हैं, जो अपने परिवार है, बच्चे हैं, उनको मदद करो कामयाब होने में और एक ऐसा जीवन जियो वर्तमान में छोटी-छोटी चीज़ों को, इसको आप 1 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए मत जोड़ो, अगले जन्म की तो तुम छोड़ ही दो। क्योंकि आज तुमने 15 साल की एलआईसी ले ली, 15 साल की कोई तुम्हारे पास गारंटी नहीं है, क्या तुम्हारा होने वाला है। अब ये नहीं है कि पैसे जमा ही ना करें। हमारा कहने का सिर्फ इतना है कि आप अपने मन को मार के, अपनी ज़रूरतों को मार के, अपनी आज जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको मार के आप उस चीज़ को या तो जमा कर रहे हो या एफडी कर रहे हो या किसी ऐसी धार्मिक जगह पे दे रहे हो जहाँ उस जगह को ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, उस जगह उस पैसे की आज आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो जहाँ सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, जो ज़रूरी है, वो करो। और भविष्य में 2-4 साल, 10 साल, अगले जन्म की तो तुम सोचो ही मत, क्योंकि यहाँ कल का कोई भरोसा नहीं, आने वाले वक़्त का कोई भरोसा नहीं, तो अगले पिछले जन्म का क्या होता है, 21-21 जन्म का क्या होता है। जो अपने आप को त्यागी तपस्वी कहते हैं, जो अपने आप को ऐसा कहते हैं, वो तो आज मज़े मार रहे हैं, हवाई यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए यही पुष्प विमान है। एयर कंडीशनर ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, टूर कर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं लाइफ़ को, और तुम सो लड्डू लिए। अरे यार, हर्ष क्यों परेशान कर रहे हो? नहीं समझाओ, नहीं बोलो इधर। जाओ उधर खेलो। नहीं बनाई अभी। तो इस तरीके से आप जो कुछ है जीवन में आज ही है, कल कुछ नहीं है। आज के हिसाब से रहो, अपने घर परिवार, रिश्ते, समाज, दुनिया के साथ मिल-जुल के रहो। ज़रूरत के हिसाब से दान पुण्य भी करो, जिसको ज़रूरी है उसकी मदद भी करो। सबसे पहले उस इंसान की ज़रूरतें पूरी करो, जिसे आप रोज़ आईने में देखते हो। उसके बाद अपने परिवार, रिश्ते, संबंध सबके साथ, बचता है तो कुछ भविष्य के लिए जमा भी करो और फिर जो जहाँ ज़रूरत है, जैसे मंदिर बन रहा है, कोई ऑर्गनाइज़ेशन है, कहीं है, जहाँ ज़रूरत है, वहाँ आप इसको लगाओ। जो भूखा है, खाने के लिए मरा जा रहा है, उसको आप खिला दो, जो प्यासा है पीने के लिए उसको 1 बोतल पानी खरीद के पिला दो। बस ये भी एक मानवता है, एक धर्म है, ये भी दान पुण्य है। इस तरीके से जीवन जियो, आपको देखना अंदर से भी संतुष्टि होगी, खुशी होगी और आपका जीवन भी आसान हो जाएगा। इस इन्फॉर्मेशन और इस एक्सपीरियंस में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।